कल हम लोग पढ़ रहे थे प्रकाश का अपवर्तन। तो कल प्रकाश के अपवर्तन में दो नियम लिखे थे, उसमें एक क्लास में हमने लिखा था स्नेल का नियम। किसका? स्नेल। ठीक है, क्या लिखवाया था मैंने? साइन आई बटा साइन आर बराबर स्थिरांक। ठीक है, इससे हम क्या समझते हैं? इससे क्या समझते हैं? जैसे मानो ये एक माध्यम है, ठीक है। कौन सा माध्यम है? ये पानी है और बाहर इसके है वायु। ठीक है, माध्यम दो, एक माध्यम पानी, दूसरा वायु, दो अलग अलग माध्यम है। ठीक है, इसको नाम दे दो M1, इसको नाम दे दो M1, माध्यम एक, माध्यम दो। ठीक है, ऐसे हम नाम दे दिए इसको। अब यहाँ पे अभिलंब बनाएंगे, M बनता है, यहां से किरण आएगी आएगी तो ये जिस कोण पे आएगी, ये किरण जिस कोण पे आएगी, ये जो कोण है इसको कहते हैं साइन आई। क्या कहते हैं? साइन आई। और गिरने के बाद क्या होगी? यहाँ पे ये हम कल पढ़े थे ना, लंब की तरफ क्या होती है? झुक जाती है। याद करो, इसे ऐसे जाना चाहिए था पर ऐसे नहीं जाएगी। कैसे जाएगी? ऐसे। तो लंब की तरफ झुक जाती है। ठीक है, तो कौन सा कोण यहाँ बनता है? आर। ये कौन सा कोण जाएगा? साइन आर बराबर स्थिरांक। क्या होता है? स्थिरांक को के या सी से दिखाते हैं। किससे? के से। स्थिरांक को के से दिखाते हैं या सी से दिखाते हैं। स्थिरांक के का मतलब क्या है? इस के का क्या मतलब है? इस के का मतलब है कोई गिनती। ठीक है, गिनती का मतलब जीरो को छोड़ के 1 2 3 4 कहाँ तक? ठीक है, जहां तक तुमको लिखने का मन करे, जहां तक। स्थिरांक का मतलब ये। इससे क्या समझे? एक, इसे स्थिरांक का मतलब समझो एक आ गया, ठीक है, या दो आ गया। अगर दो आ गया तो क्या दो बदल सकता है? अगर दो वैल्यू आ गई, ठीक है, मान लो किसी ने पेपर दिया, उसके 4 नंबर आए, ठीक है, 10 नंबर के पेपर में 4 नंबर आए, तो 4 नंबर उससे कैसे मिले? और वो 4 नंबर क्या बदलेंगे? नहीं बदलेंगे ना, फिक्स है ना 4 नंबर। तो ऐसे ही दो क्या है? जैसे गिनती है दो, 1 2, इन दोनों को जोड़ देंगे क्या मिलेगा? 2। तो ये एक पूरा, ये एक पूरा, इन दोनों को जोड़ने में क्या मिला? 2। ये 2 पूरा है, ठीक है। इसलिए 2 जब पूरा है तो वो स्थिर रहता है, ठीक है, वो बदलता नहीं। जो चीज नहीं बदलता उसको स्थिर कहते हैं। लेकिन बदल क्या सकते हैं? ऐसी चीजें जिनका मान हमें नहीं पता है, ठीक है, जैसे एक्स वाई जेड। अब मैं कहूँ एक्स बराबर 5, ठीक है, और एक और व्यक्ति ले एक्स वाई जेड, वो कहे एक्स बराबर 10, तो हो सकता है उसका एक्स और मेरा एक्स दोनों का अलग अलग है। तो ये एक्स क्या है? ये बदल सकता है, ठीक है। और ये के क्या है? स्थिरांक क्या है? ये नहीं बदलता, ठीक है। के का मतलब जिसका मान हमें पता है। अच्छा, ये स्नेल का नियम हो गया। आगे चला जाए, लिखो, लिखना चाहो तो। आपतन कोण, ठीक है, की ज्या, ज्या मतलब साइन थीटा, तथा परावर्तन कोण की ज्या, ठीक है। ज्या मतलब क्या होता है? साइन थीटा, कोस या कॉस थीटा, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा, इसको हिंदी में लिखने का तरीका है। ज्या मतलब साइन थीटा, ये भी क्या है? साइन थीटा। अब ये परावर्तन कोण लिखे है, परावर्तन नहीं आएगा, आपतन होगा, ठीक है। आप आपतित कोण, ये कौन सा कोण है यहाँ पे? आपतित कोण, ठीक है। आपतित कोण की ज्या कितनी है भाई? साइन आर और ये साइन आई। आई क्यों? आने वाला कोण का है। आर क्यों? परावर्तन कोण, आपतित कोण का। की ज्या का मान स्थिरांक होता है, ठीक है। मतलब साइन आई बाई
साइन आर बराबर के। के की जगह तुम क्या लिख सकते हो स्थिरांक, या स्थिरांक की जगह क्या लिख सकते हो के। ये किसका नियम था, स्नेल का। लेकिन अभी भी ये बात साफ नहीं हो रही है कि ये असल में है क्या। ठीक है, थोड़ा थोड़ा साफ तो हुआ, जितना ये है उतना तो साफ हुआ, पर आगे देखा जाए असल में क्या है। ठीक है, यहाँ इसे मान लो इतना लिख लो, वीडियो रोक के लिख लो। ठीक है, आगे देखो, अगर मैं ये असल में किस काम में आता है। ठीक है, इसको हम एक और चीज कहते हैं, साइन आई बटा साइन आर बराबर। ठीक है, हमें क्या मिलता है, अपवर्तनांक। ठीक है, क्या मिलता है, के अनुपात से हमें अपवर्तनांक मिलता है। अब ये नया चीज क्या गया, अपवर्तनांक। ये कुछ नया आ गया नया ना, कोई नया शब्द। ठीक है, मिलता है। ये नया शब्द क्यों लाए हैं हम। ठीक है, इसको लाने के पीछे कारण क्या है, लाने के पीछे कारण ये है, जैसे समझना हो। अच्छा ऐसे देखो, रुक जाओ, मैं इसी समझा। अपवर्तनांक क्या होता है, क्यों लिख रहे हैं, क्या मतलब है इससे, तो थोड़ा इसको समझो। जैसे यही हम, ठीक है, अपना बना लेते हैं पानी वाला। अभी और बनाएंगे, सब बहुत सारे होते हैं, उस पानी और वायु का यही होता है, लेकिन समझने के लिए बना लेते हैं। और यहाँ से प्रकाश आई, लंब से टकराई, और टकराने के बाद ऐसे घूम गई। ठीक है, यही हो रहा है, ये आर है, ये आई। ठीक है, इतना सबको पता है, पता है। इसको मैं माध्यम नाम देता हूँ, और नाम दे दो इसको N1, N1, माध्यम एक, माध्यम एक, और इसको माध्यम दो, N2। ठीक है, ये N2 है, ये N1 है। तो जब प्रकाश, ठीक है, एक से दो में आएगा, किस में आएगा, एक से दो में, तो क्या लिखा जाएगा, दो एक। ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, जिससे आ रहा है उसको बाद में लिखेंगे, जिसमें जा रहा है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, ये समझो, ये थोड़ा अटपटा है। ठीक है, में मतलब जिसमें, में को पहले लिखेंगे और से को बाद में। जिससे आ रहा है उसको बाद में, और जो जिसमें जा रहा है उसको पहले। ठीक है, अब ऐसे अगर यहाँ पे आके ये गिर, ठीक है, और गिरने के बाद यहाँ से एक लंब बनेगा, जहां पे गिरेगा वहीं पे हम लंब बनाते हैं, ये बात ध्यान रखना, ये लंब हम अपने से बनाते हैं। ठीक है, मान लो ऐसे है, यहाँ पे गिरा तो हम यहाँ पे लंब बनाएंगे। ठीक है, ऐसे है, यहाँ पे गिरा तो हम यहाँ पे लंब बनाएंगे। ठीक है, ये वाला गिरेगा ऐसे घूम जाएगा, ये बाहर जाएगा। देखो ये बाहर कौन सा है माध्यम, ये बाहर माध्यम N1 है, मतलब वायु का माध्यम है। और वायु के माध्यम में हम क्या पढ़े कि दूर भगता है, पानी के माध्यम में लंब की तरफ जाता है, वायु के माध्यम में दूर भगता है, तो क्या होगा, ये दूर भग जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो रहा है। तो अब यहाँ पे अगर मुझे लिखना हो तो ये माध्यम दो से एक में, N1 में आया, मतलब पानी से वायु में आया। ये तो मैं जो लिखा था वायु से पानी के लिए लिखा था, वायु से पानी के लिए। ठीक है, और दूसरा क्या है, पानी से वायु में। ठीक है, क्या होगा भाई, N, ठीक है, एक दो, N1 2। ठीक है ना, में किस में जा रहा है, एक में जा रहा है, किससे, दो से। ठीक है, ये समझ में आया, ये लिखना तरीका समझ में आया। आगे बढ़े, चलो इधर देखो, देखो अब
अभी हम अपवर्तनांक की बात करेंगे, इसीलिए ये सब हम पढ़ रहे हैं। ये पढ़ने की हमें क्यों जरूरत है? अपवर्तनांक जानने के लिए, ठीक है। तो अब मान लो मैं कहूँ कि माध्यम N2 लिखना होगा, तो क्या लिखोगे? तो ये लिखा जाएगा माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, ठीक है, इसको लिखा जाएगा V1, और नीचे लिखा जाएगा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल, इसको लिखा जाएगा V2, ठीक है। क्या लिखा जाएगा? V1 और V2, ठीक। अब ये हो जाएगा N2 बराबर V1 बटा V2। ये हम प्रकाश की चाल की बात क्यों कर रहे हैं? अभी तक तो हम बस इसको मुड़ने को पढ़ते। अभी तक हम क्या पढ़े? हम ये पढ़े हैं कि प्रकाश ऐसे आ रहा था, किसी माध्यम से टकराया और मुड़ गया, ऐसे पढ़े ना, ये मुड़ गया, माध्यम से आकर टकराया, ये लंब बना और ये मुड़ गया, ठीक है, यही पढ़े। पर अगर प्रकाश आ रहा है, ठीक है, उसके पास एक वेग है, कोई चीज चलेगी तो उसके पास वेग होगा ना, वेग से ही तो चलेगी। तो मैं पहले भी लिखवाया प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग निर्वात में, ये निर्वात क्या है? निर्वात या वायु, ठीक है, दोनों में बराबर होता है। क्यों? और मैं बता रहा हूँ। निर्वात का अपवर्तनांक क्या होता है? निर्वात का अपवर्तनांक मतलब उसमें अपवर्तन होता ही नहीं, अपवर्तन परावर्तन होता ही नहीं, तो वहां पे जीरो होता है, मतलब कुछ भी नहीं होता है। और प्रकाश का एक होता है, वायु का एक होता है, वायु का अपवर्तनांक 1.003 ये होता है। मतलब ये है, इसका मतलब ये समझो कि अगर बहुत सारी प्रकाश आ रही हो, ठीक है, सीधी लाइन पे, तो उसमें से बस एक प्रकाश जो होगी वो अपवर्तित होगी, या ऐसे भी मत समझो, जैसे प्रकाश ये आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, तो ये वायु में, या ऐसे समझो निर्वात से आई, तो ये समझो निर्वात, और ये समझना है, निर्वात और वायु सेम कौन क्यों, ये समझ जाओगे तो ठीक है, निर्वात और वायु, ठीक है। जब, ठीक है, अब वायु कहाँ पे होता है पहले ये बताओ? वायु अर्थ पे, पृथ्वी पे है। अगर हमारी पृथ्वी, इसको मैं थोड़ा साफ करूँ इसको समझाने के लिए, ठीक है, इसको समझाने के लिए थोड़ा जगह बनाया जाए, इसको समझने के लिए ये समझो, ये हमारी पृथ्वी है मान लो, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये इसका क्या है? वायुमंडल, क्या है? वायुमंडल। इसके बाहर क्या है? इसके बाहर है निर्वात, समझ रहे हो? ये हमारी पृथ्वी, ये वायुमंडल, ये क्या है? निर्वात, ठीक। अब यहाँ पे सोचो सूरज है, कौन है? सूर्य, और सूर्य से आई किरण एक, ठीक है, ये ऐसी ही किरण है जो आ रही, जैसे ये आ रही है, और जब आके यहाँ पर पहुंची तो ये पूरा माध्यम था निर्वात। कैसा था? निर्वात मतलब जहां पर कोई कुछ भी नहीं है, ना कोई गैस है, ना कोई द्रव्यमान है, ठीक है, ना कोई पानी है, समझ रहे हो ना, कुछ भी नहीं है, वो उस जगह को निर्वात कहते हैं, खाली स्थान, खाली स्थान, निर्वात का मतलब खाली स्थान, ठीक है, ऐसी जगह ये प्रकाश आई, यहाँ पे इसकी चाल थी, प्रकाश की चाल, ठीक है, इसको सी से दिखाते हैं, प्रकाश की चाल को सी से दिखाते हैं, ये थी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पर हम यहाँ पे लिखे प्रकाश का वेग निर्वात और वायु में, ठीक है, कितना होता है? ये 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाता है प्रकाश, ठीक है, अगर निर्वात में चल रहा हो। और उतना ही वायु में। देखो क्या होगा ना, जब यहाँ पे पहुंचेगा ये, तो इसे ऐसे जाना चाहिए, हमें पता है कि ऐसे आना चाहिए, पर ये माध्यम बदलने से घूम जाता है लंब की तरफ, यहाँ पर यही नहीं होता है, ठीक है। जब प्रकाश से ये माध्यम में आता है, ठीक है, ऐसे समझो, प्रकाश से वायु में आता है, तो इसका ये
ठीक है, नहीं घूमता, या बहुत हल्का सा, ठीक है, इतना हल्का घूमता है कि हमें वो पता नहीं चलता, बहुत हल्का सा, या तो घूमता ही नहीं, तो उसे हम ना के बराबर मानते हैं, ठीक है ना। ये जो घूमने वाला हिस्सा होता है, ठीक है, ये माध्यम बदल है, जैसे ये इतना घूम गया, इसको यहाँ पे जाना था, ठीक है, ये इतना घूम गया, लेकिन इसमें वही नहीं होता है, निर्वात से जैसे मान लो ये माध्यम n है, n1, ये n2 है, तो n1 से निर्वात से अगर वायु में आएगा तो नहीं घूमेगा, इसीलिए हम निर्वात में प्रकाश की चाल और इसकी चाल क्या मानते, वायु में प्रकाश की चाल और निर्वात में प्रकाश की चाल क्या मानते, बराबर मानते, ठीक है। इसीलिए हम निर्वात में और वायु में प्रकाश की चाल क्या मानते हैं, कैसा मानते हैं, बराबर मानते हैं। अच्छा, इसको मैं थोड़ा हटा दूं, इसकी जरूरत नहीं है, चलो आगे देखा जाए। ये हो गया था ना, n 2 1 क्या मिला था, v1 v2, ऐसे ही n 1 2 क्या मिल जाएगा, जैसे 2 वाला यहाँ पे तो नीचे आया, ठीक है, और 1 वाला बाद में है तो पहले आया, तो ऐसे क्या हो जाएगा, जो 1 वाला है वो बाद, जो 2 वाला है वो पहले आ जाएगा और 1 वाला बाद में। ये देख के समझ में आ रहा है, ठीक, ये दो चीजें हम लिख सकते हैं, इस दो तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, जो वो वाला अभी बात पीछे बनाया था, यहाँ पे जो फिगर था, ये समझ में आया। अब सुनो, अब इसको लिखना है, अब इस वाले इसको बना लो, ये काम का है, क्योंकि इससे भी लिखना है। अब यहाँ पे मैं लिखूं n, ठीक है, ये 1 से आ रहा है 2 में जा रहा है ना, 1 से आ रहा है 2 में जा रहा है। अब सुनो, जब हम निर्वात से लिखते हैं ना, तो निर्वात वाले को हमको नहीं लिखना होता है, ठीक है, जैसे यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए, 2 1 लिखना चाहिए, ठीक है, 1 में 2 में 1 से, ठीक है, ये लिखते हैं ना, 2 में 1 से, 2 में 1 से, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे मुझे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अगर निर्वात से आ रहा है तब कोई और माध्यम में तो लिखेंगे, जैसे वायु था लिखे हैं, ठीक है, पानी था लिखे हैं, वायु पानी लिखे हैं, ठीक है, था ना, 1 वाला वायु था और 2 वाला पानी था। यहाँ पे जब एक निर्वात हो जाए, निर्वात, और दूसरा कोई सा भी हो, वायु हो पानी हो कोई सा भी हो, ठीक है, तो निर्वात वाले को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, या लिख भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, प्रकाश की चाल, ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि दोनों में प्रकाश की चाल बराबर है, इसलिए हमको यहाँ पे क्या मिलता है, अपवर्तनांक 1 मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हम अपवर्तनांक लिखते हैं n, अपवर्तनांक को यह से दिखाते हैं, ये हमें 1 मिलता है, ठीक है, दोनों के लिए 1 है, इसलिए हमें 1 मिलता है। 1 मिनट थोड़ा रुक जाओ, इसमें इंक डाल लें, फिर आगे बात करते हैं। इतना समझ में आ रहा है, मजा आ रहा हो तो बढ़िया है, ना आ रहा हो तो लाओ। ठीक है, चलो देखा जाए आगे, वीडियो भगा लिया करो जब इंक भरा जा रहा हो तो, ठीक है। अब मैं कहूं इस वाले को, या इसको समझो, इसको मुझे लिखना हो, तो यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, यहाँ पे कहूं ये वाला, एक वाला कौन सा है, वायु, तो वायु में प्रकाश की चाल होती है c, c, c क्या है यहाँ पे, c बराबर है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये अभी हम लिखे हैं, ठीक है, वायु में और निर्वात में प्रकाश का वेग, निर्वात और वायु में कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो यहाँ पे वायु का वेग हमें लिखना है तो इतना लिखेंगे, पर पानी में क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे क्या है ना, ये जिस वेग से आ रहा था, c से आ रहा था, उसी c से यहाँ पे भी चलेगा, लेकिन ये पानी वाला हम v2 ही लिखेंगे, ठीक है, या इसकी जगह हम v लिख दे मान लो। ये ऐसा क्यों है, ऐसा क्या होता है, क्या प्रकाश की चाल बदलती है माध्यम में, हाँ, ठीक है, क्या होता है, प्रकाश की चाल माध्यम में बदलती है, इसको मैं हटा देता हूँ, बस निर्वात और वायु को छोड़ के, और सभी माध्यमों में प्रकाश की चाल बदलती है, ठीक है, एक पॉइंट लिखो, प्रकाश की चाल निर्वात व वायु के अलावा सभी
माध्यमों में बदल जाती है। ठीक है, कितनी बदलती है वो हम निकाल लेंगे, उसकी चिंता मत करो, वो हम निकाल लेंगे क्योंकि उसका एक ग्राफ पूरा दिया है हमारी बुक में, वो अभी हम लिखेंगे, उसको याद करेंगे तो फिर हम बदल लेंगे आराम से। वो ग्राफ कैसे बना है, वो स्नेल के नियम से बना है, तुम चाहो तो बना सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें मैं कोड दूं तो तुम वो ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक है, तो खैर हमारी बुक में वो नहीं दिया तो हमें वो नहीं बनाना है, क्यों बनाना कोई बड़ी बात नहीं, आराम से बन जाएगा। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो प्रकाश आई वायु में थी, इसकी चाल थी c, कितनी थी c, प्रकाश के वेग कितना था c, मतलब 3 × 10⁸। जैसे पानी में गया पहले तो इसकी दिशा घूम गई, मतलब ये अपने रास्ते से भटक गया, इधर चला जाता है लंब की तरफ, ठीक है, इसे ऐसे जाना था, ऐसे हो गया। दूसरा, इसका जो चाल था उसमें कमी आएगी, क्या आएगी, कमी। ये प्रकाश की चाल, मतलब अगर यहाँ पे मान लो 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड, तो कितनी कमी आई होगी, पानी में है ना, पानी, तो पानी में है, इसके लिए हमको निकालने के लिए ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, N2 ये लिखे ना, बराबर C/V, मतलब वायु और पानी, वायु में चाल और पानी में चाल। ठीक है, तो हमें वायु वाला पता है, अब मैं तुम्हें अपवर्तनांक दूंगा, इस N2 का मान मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये होता है 1.33। ठीक है, ये बस मान होता है, इसके आगे कुछ नहीं होता है। जैसे के, वो के वाला मान है, ये कौन सा मान है, के का जो स्थिरांक होता है वो मान है ये। ठीक है, तो ये मैं तुमको दे दिया, यहाँ पर 1.33 बराबर, यहाँ पे प्रकाश का चाल कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। हमें ये v निकालना है, पानी में चाल। ठीक है, पानी में चाल निकालना है, इसको इधर भेज दो, तो 1.33v बराबर 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। ये यहाँ से आएगा, यहाँ पे आके क्या करेगा, भाग में आ जाएगा 1.33, इससे इसको काट दो, जितना आएगा वही क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 300/135। ठीक है, तो 26 6 6 2, कितना बचेगा, 4 4। ठीक है, और कितने वाले गया था, 2, फिर इसको दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 33 36 39 9 9 3। ठीक है, तो ये लगभग कट गया। ठीक है, एक ही कमी है तो हम इसको लगभग में मान लेते हैं, 0.3। ठीक है, क्योंकि काटने में उस पर बहुत समय लगा, तो क्या लिखें, 2.3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। देखो इतनी कमी आई, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे क्या आ गया, देख रहे हो कितनी कमी आ गई, यहाँ पे 3 था तो 0.7 की कमी आ गई, यहाँ पे कितना हो गया, 2.3 × 10⁸ मीटर। देख रहे हो, बदल गया, ये निकालने का तरीका। ठीक है, समझ में आया। स्नेल का लाभ क्या काम, स्नेल का नियम क्या काम करता है, ये काम करता है, इतना अच्छा है स्नेल का नियम। अब चलो, अब मैं तुम लोग को वो चार्ट लिखवा दूं। ठीक है, किसमें कितना अपवर्तनांक होता है, किस माध्यम में अपवर्तनांक कितना होता है। तो पानी का और वायु का एक हो जाएगा, पानी का और वायु का हो जाएगा 1.33। ठीक है, द्रव्यात्मक माध्यम, अभी बता रहा हूं इसका मतलब क्या है, द्रव्यात्मक माध्यम। ये द्रव्यात्मक माध्यम का मतलब ऐसा माध्यम जिसके पास द्रव्यमान, लिख लो नीचे, ऐसा माध्यम जिसमें द्रव्यमान। ठीक है, ऐसा माध्यम जिसमें द्रव्यमान हो, तो कौन से माध्यम है जिनके पास द्रव्यमान है, ठीक है, सारे माध्यम है जिनके पास द्रव्यमान है, वायु, पानी, कांच, ठीक है, हीरा, समझ रहे हो, बेंजीन, अल्कोहल, सभी जितने भी माध्यम है सबके पास क्या है, द्रव्यमान है। द्रव्यमान होता है ना, वायु के पास भी द्रव्यमान है। ठीक है, नहीं है, कैसे नहीं है, बहुत सारे वायु को इकट्ठा करो, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को इकट्ठा करो, क्या बन जाएगा, पानी। पानी बनता ही क्या हो जाएगा, उसके पास द्रव्यमान आ जाएगा, और द्रव्यमान पहले भी है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान हम लिख सकते हैं, हम कार्बन का द्रव्यमान, सभी तरह की वायु का हम द्रव्यमान क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, पता है पहले से। यहाँ पे जितने भी वायु घूम रहे हैं सबका अपने पास द्रव्यमान है। ठीक है,
तो ऐसा माध्यम जिसके पास द्रव्यमान हो, सभी माध्यमों के पास द्रव्यमान होता है, ऐसा कोई माध्यम नहीं, एक माध्यम है बस, निर्वात के पास, और निर्वात कोई माध्यम नहीं है, ठीक है। निर्वात में द्रव्यमान व द्रव्यमान तो होता ही नहीं, द्रव्यमान नहीं होता, ठीक है। तो हमें कौन सा माध्यम चाहिए? द्रव्यात्मक माध्यम, ठीक है। ये लिख लिए, मैं इसको हटा, तुम लोग कहीं लिख लो कोने में, और मैं इसको हटा रहा हूं, हो गया। चलो देखो, द्रव्यात्मक माध्यम, और यहां पे लिखो अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, ये याद हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि बस लिख के रख लेना, ये पूरा चार्ट पे जितनी भी चीजें लिखी रहेंगी सब याद होनी चाहिए। पहला वायु, वायु कैसा माध्यम है? इसके पास द्रव्यमान होता, अभी बात की है, इसका अपवर्तनांक होता है 1.003। बस यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा जाएगा, कोई मात्रक नहीं लिखा जाएगा, बस ये संख्या लिखी जाएगी, ठीक है। फिर लिखते हैं बर्फ, बर्फ का होता है 1.31। फिर लिखते हैं पानी, पानी का होता है 1.33, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए क्या दिया है भाई बुक में, फिर दे रहा है अल्कोहल और केरोसिन, अल्कोहल शराब, ठीक है, अल्कोहल का मतलब शराब, इसका होता है 1.36। मतलब मैं शराब को रखूं और उसमें प्रकाश को भेजूं तो वो इतना घूम, ये मैं लिख क्या रहा हूँ, ये भी तो एक बार समझ लो, अभी समझाया हूँ फिर भी समझा देता हूँ, ठीक है। मैं लिख क्या रहा हूँ, ये पानी और बर्फ वाला समझ लो, जैसे ये प्रकाश आई, ठीक है, ये प्रकाश आई, यहाँ आके टकराई, ये लंब है, टकराई, और ये हमारा माध्यम है पानी, तो इसका वेग कम हो जाएगा, इस प्रकाश का क्या होगा? सीधा v हो जाएगा, अभी निकाले थे ना। और जब भी प्रकाश का वेग कम होगा तो वो लंब की तरफ झुकता है, पहला पॉइंट लिखो, लिखो, जब भी प्रकाश का वेग कम होगा वह लंब की तरफ, लंब की ओर झुक जाएगा, और ऐसे ही दूसरा, जब भी प्रकाश का वेग बढ़ेगा ठीक है, वह लंब से दूर जाएगा। अच्छा, अब प्रकाश का वेग बढ़ता कब है, घटता कब है? तो जब माध्यम विरल माध्यम, विरल माध्यम, ठीक है, तो प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा, विरल माध्यम में वेग बढ़ जाएगा, ठीक है, विरल माध्यम में वेग बढ़ जाएगा, और सघन में घट जाएगा, ठीक है। अच्छे से लिख लेना, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, समझे? सघन में घट जाएगा। विरल माध्यम में प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा, सघन माध्यम में घट जाएगा। ये विरल माध्यम था, पानी में आया, सघन माध्यम है, ये क्या होगा? लंब की तरफ झुक जाएगा। ये भी एक नियम है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम पेपर में, ठीक है, इसमें तो मजा आ जाएगा। ये फिर अब देखो, अब ये सघन माध्यम था, अब इससे विरल में जा रहा है तो दूर भगेगा। दूसरा वाला, पहला वाला सघन से विरल से सघन में आया, मुड़ गया, फिर दूसरा वाला जब सघन से विरल में गया तो दूर भग गया, मतलब वेग बढ़ गया। यहाँ पे क्या था? सी, यहाँ पे वी हुआ, फिर यहाँ पे सी हो गया। प्रकाश की चाल है सी, वी और सी,
यहाँ पे सी मतलब 3 गुणे 10 की पावर 8, यहाँ पे 2.3 गुणे 10 की पावर 8, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 गुणे 10 की पावर मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हम ये अपवर्तनांक क्या लिख रहे हैं, ये दोनों का मान लिख रहे हैं आई आर। ठीक है, साइन आई जिस कोण पे आया होगा, ठीक है, ये आई कितना कोण रहा होगा, हो सकता है 40 रहा हो सकता है ये भी 40 रहा हो, तो हम वो लिख रहे हैं जैसे साइन 40 साइन आर। ठीक है, समझ लो दोनों ऊपर नीचे 40 हो, ये वाला हो 50 हो 45 हो। ठीक है, दो अलग अलग है कोण ना, ये तो कोई ज्यादा था ये कम है, हो सकता है 35 25 ही हो। इन दोनों का हम मान ऐसे लिख रहे हैं, मान इनका मान निकाल के। ठीक है, ये आई और आर अलग अलग कोण है, इनका मान कितना आ रहा है 1.33 ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्रकाश में आ रहा है, यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे हम 1 लिखेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम वायु वाला ले, यहाँ पे हम पानी वाला ले रहे थे 1.33 लिखे 1.33, यहाँ पे 1.003 और यहाँ पे 1.00, ये यहाँ पे और ये यहाँ। ठीक है, ये है क्लियर हो गया। अब आगे चला जाए। अगला क्या है, अगला है केरोसिन। ठीक है, ऐसे बहुत से दिए हैं, सब मैंने लिखवाता हूँ, जो मेन है वो मैं लिखवा देता हूँ, वही उन्हीं को तुम याद कर लेना। ठीक है, एक है तारपीन का तेल, तारपीन का तेल, इसका होता है 1.47। ठीक है, और फिर है बेंजीन, ये भी पूछता है पेपर में, ये जितना लिखा रहा है सब पेपर में पूछेगा तुमसे। बेंजीन का होता है 1.50। ठीक है, मतलब जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा लंबे की तरफ झुकाएगा, उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, इसमें प्रकाश का वेग अच्छा, इसमें उससे कम, इसमें उससे कम, इसमें इससे कम, इसमें इससे कम, इसमें और कम। ठीक है, ऐसे। फिर एक और तो क्राउन ग्लास, क्राउन कांच। ठीक है, मतलब वही शीशा, शीशे में कितना होता है 1.5 होता है। फिर एक और चीज होता है कनाडा ब्लाजम, तत्व है। ठीक है, ऐसे नाम लिखे सर, ब्लासम, इसमें होता है 1.53, ये दोनों बड़े आसान से याद हो जाते हैं। और फिर नीलम रूबी इन सब का लिखते हैं। फिर हीरा, ठीक है, हीरे का होता है 2.42। ठीक है, 2.4, ये इतना मेन है, इनको लिख लो। ठीक है, ये हो गया। अब हमने अपवर्तनांक पढ़ लिया, ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन पढ़ लिया, ये चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, अब सुनो, एक एक चीज और सुनो, जैसे मान लो ये अपवर्तनांक कितना हो, इसका तो हम ऐसे लिखेंगे एन ए क्या है एयर, एन बर्फ है तो आइस आई, पानी है तो वाटर डब्ल्यू, अल्कोहल है तो एन ए बड़ा वाला, क्योंकि अल्कोहल को अल्कोहल लिखते हैं एन से, तो ये बड़ा वाला है। तारपीन का तेल तो आयल, ठीक है, एन ओ, बेंजीन तो एन बी, क्राउन ग्लास तो शीशा ही है तो एन जी ग्लास है। ठीक है, कनाडा ब्लाजम तो ठीक है एन सी, हीरा क्या होता है डायमंड तो एन डी। ठीक है, ये नोटेशन है, चिन्ह है, ऐसे हम लिखेंगे, ये लिखने का तरीका रहेगा। ठीक, ये लिखने का तरीका रहेगा। आगे चलें, और कुछ सवाल है, 4-5 प्रश्न दिए हैं, उनको कर लेते हैं, फिर ये लेक्चर खत्म हो जाएगा। पहला प्रश्न देखो, ठीक है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है, प्रकाश का किरण का क्या होगा। पहला प्रश्न है, पेज नंबर मैं लिख देता हूँ, बुक है, बुक में देख लो। ठीक है, पहला प्रश्न ये 194 पे है, पेज नंबर 194। ठीक है, ये क्या है पेज नंबर है, पेज नंबर 194। क्या कर रहा है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण, एक किरण है वायु में गमन कर रही है, तो मतलब बाहर का माध्यम क्या है वायु। ठीक है, अभी वही जो पढ़ते आ रहे हैं, जल में
तिरछी प्रवेश करती है। तो ये तिरछा आ रहा है, यहाँ पे इसको पानी मिला, ठीक है। अब ये कैसे समझोगे तुम, तो जाओ तालाब है तुम्हारे गांव में, जाके देखो, नए गांव के हो तो घर में पानी ले लो, बाल्टी में ले जाके उसको धूप में रख दो और देखो उसको, ठीक है। वो या धूप में प्रकाश नहीं दिख रहा है तो एक लेजर लाइट ले लो या लाइट ले लो अपनी, और उसको बाल्टी में पानी भर के उसको जला के देखो, प्रकाश की तुम्हें ऐसे तीर से जलाना, ठीक है। उसे जहां जाना चाहिए, कल्पना करो कि इसे कहाँ जाना चाहिए, पर और देखो वो कहाँ जा रहा है, तो तुम्हें वो दिखेगा साफ साफ बाल्टी में, ये करके देखो दिख जाएगा। टार चलाओ, उसको जाना, मान लो यहाँ जला रहे हो, उसको यहाँ जाना चाहिए, लेकिन वो जाएगा कहाँ, थोड़ा सा दब के, ठीक है। यहाँ पे गिरा, यहाँ पे बनाएंगे क्या, लंब, और ये किधर जाएगा, पानी में जा रहा है तो लंब की तरफ झुक जाएगा, तो कोण आई बराबर कोण, ठीक है। कोण आई और कोण आर यहाँ बराबर नहीं होता है, यहाँ पे हमें पता है क्या होता है, साइन आई बटा साइन आर होता है, ठीक है। यहाँ पे कोण बराबर नहीं होते, क्या होता है, बराबर के, वो हम लिख चुके हैं, के का मान ही पीछे हम लिखे थे, वो सब जो अपवर्तनांक था वो के का मान था, ठीक है। वो बगल में लिख लेना, अपवर्तनांक के बगल में के। अच्छा, तो ये पूछ रहा है क्या प्रकाश की लंब की ओर झुकेगी अथवा लंब से दूर जाएगी। ये जो लंब है इसकी ओर झुकेगी या इससे दूर जाएगी, तुम देख के बताओ क्या हुआ है, तुम खुद ऐसे बताओ। इसको जाना ऐसे था, ये बताओ किधर गई है, लंब की ओर गई है कि लंब से दूर गई है, तो ये लंब की ओर ही तो गई है, लंब की ओर, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा लंब की ओर। चलो, प्रकाश में वायु का अपवर्तनांक दिया है, ठीक है। मान लो तुम्हें प्रकाश से वायु 1.5 अपवर्तनांक की कांच, ठीक है। मैं सवाल पढ़ता हूँ, इसको हटा देता हूँ, दूसरा सवाल पढ़ता हूँ। प्रश्न 2, बुक है, बुक में देखो, मैं सवाल पढ़ देता हूँ। प्रकाश वायु से, ठीक है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक कितना दे रहा है, 1 अपवर्तनांक बराबर दे रहा है 50 अपवर्तनांक की कांच, कांच दे रहा है तो ग्लास आ गया जी, क्या आ गया जी, ठीक है। हम कांच वाला क्या लिखे, ठीक, यहाँ पे इसको 5 2 देना था, लेकिन खैर इतना दे रहा है, हम इतना भी लिख सकते हैं, हम लोग जो लिखे हैं वो 5 2 है, क्या है 2, लेकिन हमारी बुक में जो दिया हम उसको भी लगा सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, जो बुक में दिया दोनों ही बुक में ही दिया, ठीक है, अलग से नहीं दिया। अपवर्तनांक कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, ठीक है, प्रकाश आ रहा है और ये कांच है जिसका अपवर्तनांक 1.50, प्रकाश आया इसमें प्रवेश किया, लंब की तरफ झुकेगा, सिंपल सी बात है, झुकेगा ही। क्यों झुकेगा, क्योंकि इसका अपवर्तनांक कम है, जिस माध्यम से आ रहा है उसका कम और जिसमें जा रहा है उसका ज्यादा, इसलिए झुकेगा, ठीक है। इतना दिया है, ये हो रहा है, ये काम हो रहा है इसमें सवाल में। कांच में प्रवेश, कांच में प्रकाश की चाल कितनी, इसमें चाल पूछ रहा है, यहाँ पे v पूछ रहा है, यहाँ पे तो c होता है, हम पहले ही जानते हैं, वायु में c होता है, प्रकाश में कितना है, c कितना है, 3 × 10⁸, ये v निकालना है, तो कैसे निकलेगा, n, ठीक है। माध्यम इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, तो क्या होगा, 2 1 बराबर c बटा के v, और ये 2 1 है क्या, 2 क्या है, 2 है कांच तो ग्लास, और एक क्या है वायु Ga, क्या लिखेंगे Nga, ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ग्लास और वायु एयर। या एक और तरीका होता है Ng और A, यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख सकते हो या यहाँ लिख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, जैसे लिखना चाहो, कोई इन दोनों में कोई गलती नहीं। C बराबर कितना है, 3 × 10⁸, ठीक है। अब ये मैं इसको ए लिखता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक, गुणे बटा v, और इसका मान हमें पता है कितना है, 1 Ga, ये दोनों का मान आ जाएगा, ठीक है। Ga, a क्यों आ रहा है इसमें, यहाँ पे हम a क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों के साथ हमको दिया है, यहाँ पे जो पता नहीं वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट प्रवेश करता, तो हमको ये दोनों दिया है, ठीक है, बस g का नहीं दिया, दोनों साथ में दिया, यहाँ पर लिखेंगे 1.50 बराबर 3 × 10⁸ आगे भी, इसको इधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, ठीक है, तिरिया गुणा कर दो, कितना मिल जाएगा, v बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड भागे 1.5, काट दो इसको,
कट जाएगा, कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, 2 बार में कट जाएगा तो कितना लगेगा, 2 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे वेग कितना मिल गया, 2 गुणे 10 की पावर 8। कितने की कमी आ गई, एक की कमी आ गई ना, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, उत्तर। ठीक, चलो तीसरा सवाल देखो, पूछ रहा है, ये जो सारणी पीछे लिखवाया था उसमें पूछ रहा है, जो अभी लिखे हो, अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए और न्यूनतम घनत्व के मान को भी ज्ञात कीजिए। अधिकतम किसका है, देखो सबसे ज्यादा है उसमें हीरे का, कितना है, 2.42, वही लिखना है। और फिर कम किसका है, वायु का, वो कितना है, 1.003। ये आंसर हो गया। फिर आपको किरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए, ठीक है। इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलेगा, ठीक है। क्या क्या दिया गया भाई, किरोसिन, ठीक है, तारपीन का तेल और जल। किरोसिन, तारपीन का तेल और जल, ठीक है। इसका अपवर्तनांक होता है किरोसिन का 1.44, ये प्रश्न है चौथा, ये था तीसरा, ये होता है 1.44, ये होता है 1.33 और ये होता है 1.47। तो जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका वेग कम होगा, अपवर्तनांक ज्यादा तो वेग कम, ठीक है। तो सबसे ज्यादा होगा जल में, फिर होगा यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं NW, मतलब वाट, जल का NW, तारपीन का तेल का मतलब NO, ऑयल, ठीक है। किरोसिन को के से लिख लेंगे तो NK, ठीक है। तो फिर उसके बाद किस में होगा प्रकाश का वेग के लिए लिख रहे हैं, फिर 1.44 वाला, इससे बड़ा ये, फिर सबसे बड़ा ये, तो NK और फिर NO। कैसे लिखे हैं, पहले पानी वाला 1.33, फिर 1.44, फिर 1.47, ठीक है। ये हो गया हमारे 5 सवाल। और आखिरी सवाल का उत्तर देखा जाए, क्या ये 5 सवाल दिए। हाँ, हीरे का अपवर्तनांक 2.42, इस कथन का क्या अभिप्राय है, पूछ रहा है, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि जब प्रकाश इस हीरे में प्रवेश करेगी, मान लो ये हीरा है, ठीक है, ये 5वां, तो जब वायु से इसमें प्रवेश करेगी, ठीक है, तो प्रकाश बहुत ज्यादा घूम जाएगी, क्या करेगी, ठीक है। ये बता रहा है कि प्रकाश इतने वेग से घूमेगी और इसका इतना होड़ घूमेगी और इसका वेग बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। सभी माध्यमों की तुलना में हीरे में प्रकाश का वेग क्या होता है, सबसे कम, और ये सबसे ज्यादा घूमता भी है, बस यही बता रहा है, ठीक है। ये आज हो गए हमारे लेक्चर, ये हमने प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये दोनों चीजें क्या की, खत्म कर ली, ठीक है। अब बच गया है, अब हम पढ़ेंगे लेंस। क्या पढ़ेंगे, लेंस और पावर। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे लेंस। 2 तरह के लेंस होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, ठीक है। जैसे अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो वैसे लेंस होते हैं 2 तरह के, जैसे उनमें फिगर बना के देखे थे वैसे इनमें बना के देखेंगे। फिर पढ़ेंगे पावर, जो लोग चश्मे लगवाते हैं उनमें पावर होता है, जानते हो ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। और वहां से हमें पता भी चल जाएगा किस पावर के चश्मे किनको लगते हैं, कैसे होता है, और उसके बाद फिर इसके सवाल लगाएंगे, फिर ये लेसन खत्म हो जाएगा, ठीक।